तो खुदा का वास्ता है यूएसए माता ना। हम तो यूएसए आके ख्वार हो गए हैं, आपने भी ख्वार होना है तो यूएसए आ जाएं। यूएसए की ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मसाइल और चैलेंजेस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। आज मैं आपके साथ यूएसए की ज़िंदगी की चंद ऐसी बातें शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि अगर मुझे पहले पता होती तो हम कभी यूएसए ना आते। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि यूएसए की ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है, और जो सबसे बड़ा मसला है वो है यहाँ पर बच्चों का स्कूल का सिस्टम और बच्चों की परवरिश। 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे यहाँ पे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और यहाँ के स्कूलों का माहौल इतना ख़राब है कि बच्चे सारा कुछ स्कूल से अडाप्ट करते हैं। जब बच्चों की बुनियाद ही एक बुरी चीज़ से बनेगी तो उनका एंड कैसा हो सकता है। स्पेशली 4-5 साल की उम्र से लेके 18-19 साल की उम्र के बच्चों कि यहाँ पे परवरिश बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाती है पेरेंट्स के लिए। जब स्कूलों का माहौल इतना एडवांस होगा तो बच्चों को सही गलत, अच्छे और बुरे की पहचान भी नहीं हो सकती। यहाँ पर बच्चों की फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अफेयर्स और दोस्तियाँ, आपस में कोई बुरी बात नहीं जाना जाता। 6th और 7th ग्रेड के बच्चों में आउटगोइंग, डेटिंग, वेपिंग, स्मोकिंग को आम जाना जाता है। 15-16 साल का बच्चा अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगता है। और यहाँ पर मुसलमान लड़के लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़के लड़कियों से शादियाँ करने को भी बुरा नहीं समझते। हम जिन्स लड़के, हम जिन्स लड़कियों से शादियाँ यहाँ पर लीगल हैं। तो जब इस कंडीशन में बच्चा अपनी वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको सही से इसके बारे में बताना और उनकी सही से इसके बारे में परवरिश करना। जैसा कि मैं एक मुसलमान मदर होने की हैसियत से पूरी कोशिश के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने बच्चों को इस्लामी माहौल प्रोवाइड करने के लिए, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंज की बात है अपने बच्चों को यहाँ पर बड़ा करना। यूएसए की ज़िंदगी का दूसरा बड़ा जो मसला है वो है यहाँ की बिज़ी लाइफ। आप डेली रूटीन में एक ही तरह का काम कर कर के तंग आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के खुद जॉब के लिए जाना, जॉब से वापसी पे डिनर की तैयारी करना, बच्चों का होमवर्क और फिर अगले दिन दोबारा से वही रूटीन। और जो हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं वो आपकी घर की सफाई, लॉन्ड्री, ग्रोसरी में ही निकल जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में हम दूसरों से हेल्प ले लेते हैं काम करने के लिए, हाथ बटाने के लिए, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चाहे आप बीमार हैं या कोई और वजह है, घर के सारे काम और दूसरे सारे काम आपने खुद ही करने होते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम एक दूसरे के घर चले जाते हैं, यहाँ पर आप किसी के घर नहीं जा सकते और आप इतने बिजी होते हैं कि आपकी लाइफ जो है किसी मशीन से कम नहीं होती। यहाँ तक कि आपको किसी से मिलने के लिए हफ्ता या 2 हफ्ते पहले कॉल करके बताना पड़ता है। अगर आप यहाँ के घर और मोहल्ले देख लें तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई नहीं रहता, ऐसे खाली और सुनसान। और यहाँ पर आप किसी से कोई बात नहीं कर सकते। आपको अपनी ज़बान में बात करने वाला कोई नज़र आ जाए तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन ज़्यादा कोई बात करने के लिए आपको नहीं मिलता सवाई हाय हेलो के। और जब स्टार्ट होते हैं हमारे इस्लामी त्यौहार जैसे रमज़ान, ईद, तो अपनों की बहुत याद आती है। रमज़ान में अफ्तारी, सहरी, ईद की शॉपिंग और फिर ईद अपने माँ बाप, बहन भाइयों की बहुत याद दिलाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं और हलाल खाने के आदी हैं और चटपटे खाने के आदी हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको खुद ही कुक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मीट शॉप पे हलाल मीट शॉप ढूंढनी पड़ेगी और वहाँ पे जाके मीट लेके आके खुद ही आपको खाना बनाना पड़ेगा। और चटपटे खाने के लिए भी आपको खुद ही कुकिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा कोई स्टोर नहीं है जहाँ जैसे पाकिस्तान में हम किसी भी टाइम कहीं भी जाके खाना खा सकते हैं, कुछ भी खाने को दिल कर रहा होता है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। रात को 7 बजे ही सारे स्टोर यहाँ पे बंद हो जाते हैं और सुबह 6 बजे खुलते हैं। लेकिन खाने पीने का यहाँ पे कोई अच्छा इतना सिस्टम नहीं है, वो आपको घर में ही खुद ही पकाना पड़ता है। सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम कोई इतना ख़ास नहीं है। वही क्राइम सेम जैसे पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर पुलिस को कॉल करो तो वारदात पे पुलिस नहीं आती। अगर आ भी जाए तो वो लोग वारदात के ख़त्म होने का वेट करते हैं और उसके बाद ही कोई एक्शन लेते हैं। मैंने पहले जिक्र किया है कि यूएसए की ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद जो है वो हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस कार्ड है और आपको उसकी भी इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, वो आपकी अर्निंग के हिसाब से
ही आपको इंश्योरेंस कार्ड देते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपको इंश्योरेंस कार्ड चाहिए तो उसका जो इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट ही देती है, लेकिन जो काम करते हैं उनको आपको अपनी अर्निंग के हिसाब से यहाँ की इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। और घर के रेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं जो कि एक इंसान के काम करने से यहाँ पर पूरे नहीं होते। यहाँ की लाइफ इतनी इजी नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं तो वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि बिजली, पानी, गैस, ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटल की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपकी अच्छी अर्निंग है तो आप अपने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप इन तमाम मसाइल का सामना कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर यूएसए आइए।